एक महाराज जी रहता है कि पीरियड्स के टाइम पे महिलाओं को मंदिर नहीं जाना चाहिए, जप नहीं करना चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए, रसोई घर तक भी नहीं जाना चाहिए। इसमें क्या सच्चाई है महाराज जी? इसमें सच्चाई है, जब कोई मंदिर बनता है तो एक यंत्र, एक तंत्र, ज्योतिष, वास्तु, अध्यात्म सबको मिला के एक सेटिंग बनाई जाती है ताकि कहीं पर एक एनर्जेटिक स्थान हो सके जी। जहां पर वो पूरा ऊर्जा से भरा हुआ है। एक स्त्री जो इस समय मासिक धर्म से है, जी। उसकी ऊर्जा नीचे की ओर जा रही है। जी। इस समय वो चिड़चिड़ाई हुई है, उसकी ऊर्जा नीचे की ओर जा रही है। वो किन्हीं भी पवित्र जगहों पर जाती है तो उसकी उस जगह पर जाने से उसके आसपास लगभग एक व्यक्ति के 2 फुट आसपास तक वो ओरा घूमता है। जी। तो वो कहीं ना कहीं उस समय नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है। वो वहां जाए, वो चीजें नेगेटिव हो। मुझे लगता है ये केवल स्त्रियों तक सीमित रह गया। ये उन सभी लोगों के लिए है जिनकी ऊर्जा निम्नगामी है। चूंकि हमें पता है कि इंद्र ने श्राप दिया था, जी। 4 जगह ब्रह्म हत्या बटी थी, तो हमको पता है कि जिस पेड़ के नीचे जिस पेड़ पर गोंद लटक रही हो वहां तपस्या नहीं करते, जहां जमीन में गड्ढे हो रहे हो वहां मंदिर नहीं बनाते, जिस पानी में झाग हो रखे हो उसको पीते नहीं है। ये 3 जगह ब्रह्म हत्या की पता है। चौथी जगह स्त्री का शरीर है कि जब वो मासिक धर्म में हो तब उसको मंदिर नहीं जाने देना, मूर्ति रसोई नहीं जाने देना, ठीक है। लेकिन स्त्री की तो उसी समय ऊर्जा नीचे जा रही है। पर जो कामी व्यक्ति है, जो लोभी व्यक्ति है, या जो साधना नहीं कर रहा है, अपनी ऊर्जा को नहीं संभाल रहा है, उस व्यक्ति की भी तो ऊर्जा नीचे जा रही है। जी बिल्कुल। वो भी चीजों को मैला कर रहा है। हम्म। तो केवल स्त्री के जाने से ही चीज मैली नहीं होंगी। जिस जिस व्यक्ति की ऊर्जा निम्नगामी हो रही है, उस व्यक्ति के जाने से वो चीजें मैली होंगी। जी। प्रकृति अपना सबूत देती है, आज भी दे रही है, पहले भी देती रही है। जैसे कई बार कहते हैं, अभी एक बच्ची मिली थी, उसने कहा कि गुरुमा, मेरी दादी कहती कि अचार अगर वो छू लेगी तो वो सड़ जाएगा। बिल्कुल। है ना? तो मैं तो देखो अचार ला के दिखा रही हूँ, सड़ेगा नहीं। तो मैंने कहा बेटी तेरी बात बहुत सही है, एक तो तेरा अभी विवाह नहीं हुआ है, न तेरी ऊर्जा इतनी निम्नगामी हुई। दूसरी सपोज बात ये है कि जिस अचार को तू उठा के लाई है वो तेजाब से गलाया गया है। जिस अचार की बात तेरी दादी कह रही है, वो अचार वो था जो 3-3 4-4 साल रख के संभाल के बनाया जाता था। अगर उसके पास चले जाएगी ना तो उसमें फफड़ून लग जाएगी। आज भी प्रैक्टिकल करके देख सकती है तू। कहीं चिप्स पापड़ बन रहे हो जी, और कोई भी ऐसी स्त्री जो मासिक धर्म से है, वो उन चिप्स पापड़ को छुए या भूने या बनते समय वहां पर आ जाए, सडनली सेकते समय वो लाल पड़ जाएंगी। अच्छा। क्योंकि प्रकृति उसका आज भी सबूत दे, वो मतलब कहीं ना कहीं उस चीज को घेर रही है। पर मानो चिप्स में आपको दिखाई दे गया, तुलसी में आपको दिखाई दे गया, अचार में आपको दिखाई दे गया, सब जगह तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मंदिर में, गंगा जी पर या कहीं पर भी। लेकिन स्त्रियों का ये काम है कि इस पर बहस करने की बजाय इस चीज को प्रैक्टिकली समझें कि ऊर्जा अगर निम्नगामी हो रही है तो हमें वो पॉजिटिव चीजें नहीं करनी है जो दूसरी जगह की ऊर्जा को भी नीचे उतार के लाती है। इसलिए उस समय कहते हैं तुम किसी को भोजन क्यों परोस रही हो, ऐसे टाइम पे अपने पति को भोजन क्यों दे रही हो। कहते हैं उसका पुण्य नष्ट हो जाएगा। पुण्य नष्ट होने का क्या मतलब है? इतना ही मतलब है कि पुण्य नष्ट हुआ कि नहीं हुआ, उसकी जो तेजस्विता थी, जो ऊर्जा की उसकी ऊंचाई थी, जो फ्लो था उसका, वो डाउन है, क्योंकि वो नेगेटिविटी के संपर्क में आया। इसी कारण ये चीजें बच्चियों को, स्त्रियों को खुद ही समझनी चाहिए। अगर इस चीज को थोपा जाए तो भी गलत है, और अगर इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाए तो भी गलत है।